हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसको हम लोग स्थानीय प्रशासन कहते हैं। क्लास 6 की बुक है एनसीईआरटी की। और यह जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड का हो, जो कंसेप्ट को समझना चाहता है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी की तैयारी करना चाहता है, तो वह ये देख सकता है। उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ में मेंस एंड राइटिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसको यह जो है सो बहुत पॉइंट हेल्प करेगा, क्योंकि मैं जो है सो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चे हैं जो एनसीईआरटी के हैं या बाकी दूसरे बोर्ड के हैं, उनको आगे चल के आईएएस पीसीएस का तैयारी करना है या उनका गोल है, तो हम हमारे इस लेक्चर से फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह आपका स्थानीय प्रशासन या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है या स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्थानीय प्रशासन में क्या क्या चीज़ें आती है एक्चुअल में। देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या चीज़, आप अगर ध्यान से देखे हों तो पंचायती राज। तो पंचायती राज में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं और इनको फंड्स मिल रहा है या इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा, नोटिस किया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है, या कहिए कि प्रशासन की बात नहीं हो रही है। तो आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि बताइए कि लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें प्रशासन जो है वह इसी में है या इससे अलग है? तो आपको यह कहना है कि लोकल गवर्नमेंट में प्रशासन नहीं आती है। लोकल गवर्नमेंट में जो है आपका वर्क आता है, फंड्स आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पंचायती राज में वर्क है, उनको फंड मिलता है, वो डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, वेलफेयर के काम कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। प्रशासन किसके हाथ में है? तो प्रशासन जो है यहाँ पे यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, या कहिए कि राज्य सरकार के हाथ में है। ओके। तो प्रशासन इनके हाथ में नहीं है। इनके हाथ में क्या है? वर्क करना और जो है सो फंड इकट्ठा करना, ठीक है, या डेवलपमेंट करना, वेलफेयर काम करना। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका यहाँ पे अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो दो तरह की चीज़ें हैं, या दो तरह का डिपार्टमेंट। वैसे तो बहुत डिपार्टमेंट है, लेकिन मुख्य तरह से दो तरह का डिपार्टमेंट है। एक आपका लॉ एंड ऑर्डर के लिए, या कहिए कि रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून का राज्य कायम हो उसके लिए। लोकल पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पे SHO जो है सो यहाँ पे बैठेगा, जो हेड है, जिसको दरोगा, बिहार में जाइएगा तो दरोगा कहा जाता है, या यहाँ पे आइएगा तो TI, MP में कहा जाता है इसको TI। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो रेवेन्यू का है। तो रेवेन्यू में आपका जो आप एक देखिएगा तो तहसीलदार, और इसके नीचे आते हैं पटवारी। ठीक है, तहसीलदार और इसके नीचे आते हैं पटवारी। तो ये एक्चुअल में क्या है कि एग्जीक्यूटिव हेड है, और इसके नीचे पटवारी हो गए, यहाँ TI हो गए, और इसके नीचे जो है सो जो पुलिस आती है। तो ये जो है यह रेवेन्यू से रिलेटेड या पैसा से रिलेटेड, लगान लगाना, वसूलना, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना इनके हाथ में है, और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना इनके हाथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसको मिटा देते हैं अब हम लोग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वह पुलिस थाने को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पुलिस थाना हो गया, तो पुलिस थाना में आपका हेड जो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको दरोगा जी कह लीजिए या टीआई कह लीजिए, ये हो गया। उसके नीचे जो है इनके यहाँ वह पुलिस आ गए, कांस्टेबल आ गए। इनका काम क्या है? रूल मेंटेन करना, फिर जो है सो आपको कंप्लेन करना, कंप्लेन रजिस्टर करना, या शिकायत को रजिस्टर करना, शिकायत दर्ज करना, शिकायत पे जो है सो एक्शन लेना, अरेस्ट करना, या फिर जो है सो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये जो सारे काम है किसके काम है? ये दरोगा जी के काम है, जिसमें आपको स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है सो दरोगा है, इन सारी चीज़ को करके और अपने एरिया में जितने भी गांव हैं उसके अंदर में आते हैं, उसमें वह जो है सो शांति बहाल करने की कोशिश करता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। इसको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी है वह स्टेट गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये लोग जो है सो चूँकि लोकल लेवल पे लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम है, तो लोगों को परेशान किया जाता है। किसके द्वारा? ऑफिसर के द्वारा। और करप्शन और बाकी बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, जो सामने है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, वो आता है रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में, राजस्व विभाग। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको हो गया BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और हिंदी में कह लीजिए तहसीलदार। तो यह दो चीज़ें करता है, यह न्याय भी करता है, मतलब कंप्लेन भी सुनता है रेवेन्यू से रिलेटेड या दूसरे टाइप के। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे रूल भी करता है किनके ऊपर? जो पटवारी हैं इनके ऊपर। ओके, तो इनका काम क्या है? इनका काम है रेवेन्यू कलेक्शन, मेजरमेंट, मैप बनाना,
रिकॉर्ड रखना, कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड जो भी होगा, खसरा खतौनी वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे खसरा वगैरह जो है सो खसरा को रखना। खसरा में आपका नाम रहता है, एरिया रहता है, चौहद्दी रहता है, वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ रहती है। तो ये आपका है जो सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम है, और ये स्टेट गवर्नमेंट में ये दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो लोकल लेवल पे रूल करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखती हैं, सिचुएशन ख़राब नहीं हो इसके बारे में देखती हैं। ये पूरा का पूरा इसमें है। तो ठीक है, तो इसमें इतना ही है आपका इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको एंड करते हैं।